अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चमन में बैठकर पूरे मुल्क में स्मगलिंग का नेटवर्क ऑपरेट करने वाले सादिक खान अचकजई का नाम मुल्की सतह पर इस वक्त ज़ुबाने ज़दे आम हुआ जब सरियाब रोड पर दिन दिहाड़े कत्ल होने वाले डीसी कस्टम अब्दुल कुद्दूस शेख के कत्ल की एफआईआर में सादिक अचकजई को नामजद किया गया। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अफसरों ने अपने साथी अफसर के कत्ल का बदला लेने के लिए सादिक अचकजई का धंधा खत्म करने का अहद कर लिया। तय ये पाया कि सादिक अचकजई को मुल्क भर में कोई भी लाइन नहीं देगा। कस्टम्स की जुबान में लाइन देने का मतलब कस्टम अफसरों और दफातर के खर्चे चलाने के लिए स्मगलर को छूट देकर इससे माहाना खर्चा वसूल कर लेना। कस्टम अफसरों का ये अहद ज्यादा देर न चल सका और माल की चमक के हाथों कस्टम्स के हलकों में मौजूद काली भेड़ों ने दोबारा सादिक अचकजई को लाइन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। सादिक अचकजई देखते ही देखते इतना मजबूत हो गया कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के लिए खौफ की अलामत बन गया। सादिक अचकजई ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के तूलो अर्ज में खुफिया गोदाम बना लिए जहां बॉर्डर पार से स्मगल करके लाया जाने वाला सामान मुंतकिल किया जाता। सादिक अचकजई मुल्क भर में स्मगलिंग का सामान पहुंचाने की गारंटी देता और स्मगलिंग की दुनिया में सादिक खान का नाम इंतहाई मोतबर हो गया। कस्टम एहलकार सादिक के गोदामों का रुख करने को मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझने लगे। एक साल कबल बासित मकसूद अब्बासी नामी अफसर को कलेक्टर कस्टम्स लाहौर, असद रजा रिजवी को डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस जबकि हसन फरीद सुखैरा को एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस तैनात किया गया। तीनों अफसरों ने पे दर पे जारहाना कार्रवाइयां करके सादिक अचकजई समेत तमाम बड़े स्मगलों की नींदें हराम कर दी। लाहौर मिस्री शाह में सादिक अचकजई के मुसल्लह साथियों और कस्टम अफसरान का कई मरतबा आमना सामना हुआ। झड़पों के दौरान कस्टम एंटी स्मगलिंग और कस्टम्स इंटेलिजेंस के कई अहलकार जख्मी भी हुए। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी, डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस असद रजा रिजवी और एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद ने सादिक अचकजई के खिलाफ मोटरवे, जीटी रोड और मिस्री शाह के गोदामों में कार्रवाइयां करके अरबों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। भरपूर क्रैकडाउन के बावजूद हैरान कुन अमर ये था कि सादिक अचकजई समेत दीगर स्मगलर्स का माल चमन से कस्टम की दर्जनों चेक पोस्टों से गुजरकर लाहौर और दूसरे शहरों तक कैसे पहुंच जाता है। कस्टम्स और स्मगलर्स के दरमियान चूहे और बिल्ली का खेल रोकने के लिए तवील अरसे के बाद मौसर कार्रवाई के तौर पर लाहौर के कस्टम्स दफातर की हदूद में न सिर्फ इजाफा किया गया बल्कि मेंबर कस्टम्स ने तमाम कलेक्टोरेट्स को एक खत भी लिख दिया। मेंबर कस्टम्स ने लिखा कि जिस भी कलेक्टोरेट से गुजर कर स्मगलिंग का माल लाहौर या दूसरे शहरों तक पहुंचा, उस कलेक्टोरेट के मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस खत के बाद वक्ती तौर पर स्मगलिंग के धंधे में कुछ कमी आई, लेकिन चंद ही हफ्तों बाद स्मगलिंग का धंधा दोबारा चल पड़ा। गुज़श्ता माह कस्टम्स की टीमों ने मिस्री शाह में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर कोयटा से आने वाले सादिक खान के 3 कंटेनर्स कब्जे में ले लिए। कब्जे में लेने के लिए छापा मारा तो सादिक खान के भाइयों ने कस्टम पार्टी पर हमला कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस के कुछ अहलकार इस हमले में शदीद जख्मी हुए और कुछ को यरगमाल बना लिया गया। कस्टम इंटेलिजेंस ने सादिक अचकजई और इसके साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया। कलेक्टर कस्टम्स और डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुलिस की मदद हासिल करने के लिए आईजी पंजाब से मुलाकात भी की। कस्टम्स की टीमों ने लाहौर में एक मरतबा फिर जारहाना कार्रवाइयों का आगाज किया तो सादिक अचकजई ने एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस हसन फरीद को धमकी आमेज कॉल करके खुदकुश हमले की धमकी लगाई। सादिक खान ने कहा कि बहुत जल्द इसका भाई अतीक खान खुदकुश हमला करवाएगा। धमकी आमेज कॉल के बाद कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सीसीपीओ लाहौर और एसएसपी ऑपरेशंस को खत लिखकर मामले की संगीनी से आगाह तो कर दिया, ताहम अभी तक कस्टम्स अफसरान को जरूरत के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर ने डीजी कस्टम इंटेलिजेंस को भी धमकी आमेज कॉल से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। यूँ तो सादिक खान के कस्टम अफसरों और बासर
سیاستدانوں کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، لیکن تشویشناک امر یہ ہے کہ مارکیٹ میں منفی رجحان پیدا کرنے والے اسمگلرز کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اسمگلرز کی پشت پناہی کرنے والے ایسے خفیہ کرداروں کا سراغ لگائیں جن کی آشرواد سے وہ نہ صرف کسٹم افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ دن دہاڑے کسٹم اہلکاروں کو یرغمال بھی بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی معلوماتی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف پبلک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔